ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 22 की कथा में हम आज सुन रहे हैं वैशाख मास में स्नान और तर्पण की विधि। राजा अम्बरीश ने नारद जी से पूछा कि हे मुने, वैशाख मास के व्रत का क्या विधान है? इसमें किस तपस्या का अनुष्ठान करना पड़ता है? क्या दान होता है? कैसे स्नान किया जाता है और किस प्रकार भगवान केशव की पूजा की जाती है? हे ब्रह्मर्षि, आप श्री हरि के प्रिय भक्त तथा सर्वज्ञ हैं, अतः कृपा करके मुझे यह सब बताइए। तब नारद जी ने राजा अम्बरीश से कहा कि हे साधु श्रेष्ठ, सुनो। वैशाख मास में जब सूर्य मेष राशि पर चले जाएं, तो किसी बड़ी नदी में, नदी रूप तीर्थ में, नद में, सरोवर में, झरने में, देवकुंड में, स्वतः प्राप्त हुए किसी भी जलाशय में, बावड़ी में अथवा कुएं आदि पर जाकर नियम पूर्वक भगवान श्री विष्णु का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। स्नान के पहले निम्नांकित श्लोक का उच्चारण करना चाहिए। यथा ते माधवो मासो वल्लभो मधुसूदन प्रातः स्नानेन मे तस्मिन् फलदः पापहा भव। अर्थात, हे मधुसूदन, माधव मास आपको विशेष प्रिय है, इसलिए इसमें प्रातः स्नान करने से आप शास्त्रोक्त फल के देने वाले हो और मेरे पापों का नाश कर दें। इस प्रकार कहकर मौन भाव से उस तीर्थ के किनारे अपने दोनों पैर धो लें, फिर भगवान नारायण का स्मरण करते हुए विधि पूर्वक स्नान करें। स्नान की विधि इस प्रकार से है। विद्वान पुरुष को मूल मंत्र पढ़कर तीर्थ की कल्पना कर लेनी चाहिए। ओम नमो नारायणाय, यह मंत्र ही मूल मंत्र कहा गया है। पहले हाथ में कुश लेकर विधि पूर्वक आचमन करें तथा मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए बाहर भीतर से पवित्र रहें। फिर 4 हाथ का चकोर मंडल बनाकर उसमें भगवती श्री गंगा जी का आह्वान करें और कहें, हे गंगे, तुम भगवान श्री विष्णु के चरणों से प्रकट हुई हो। श्री विष्णु ही तुम्हारे देवता हैं, इसलिए तुम्हें वैष्णवी कहते हैं। हे देवी, तुम जन्म से लेकर मृत्यु तक समस्त पापों से मेरी रक्षा करो। स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में कुल 3.5 करोड़ तीर्थ हैं, ऐसा वायु देवता का कथन है। हे माता जानवी, वे सभी तीर्थ तुम्हारे अंदर मौजूद हैं। देवलोक में तुम्हारा नाम नंदनी और नलिनी है। इनके सिवा दक्षा, पृथ्वी, वियदगंगा, विश्वकाया, शिवा, अमृता, विद्याधरी, महादेवी, लोक प्रसादिनी, क्षेमकरी, जाह्नवी, शांता और शांति प्रदायिनी आदि तुम्हारे अनेकों नाम हैं। स्नान के समय इन पवित्र नामों का कीर्तन करना चाहिए। इससे त्रिपथ गामिनी भगवती गंगा उपस्थित हो जाती हैं। 7 बार उपयुक्त नामों का जप करके संपुट के आकार में दोनों हाथों को जोड़कर उनमें जल लें तथा 4, 6 या 7 बार मस्तक पर डालें। इस प्रकार स्नान करके पूर्ववत मृतिका को भी विधिवत अभिमंत्रित करें और उसे शरीर में लगाकर नहा लें। मृतिका को अभिमंत्रित करने का मंत्र इस प्रकार से है। अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे मृतिके हर मे पापम यन्मया दुष्कृतं कृतम्। उद्धृत्तासे वराहेण कृष्णेन सतबाहुना नमस्ते सर्वलोकानां प्रभवारिणी सुव्रते। अर्थात, हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। भगवान श्री विष्णु ने भी वामन अवतार धारण करके तुम्हें एक पैर से नापा था। हे मर्तिके, मैंने जो बुरे कर्म किए हों, मेरे उस सब पापों को तुम हर लो। हे देवी, सैकड़ों भुजाओं वाले भगवान श्री विष्णु ने वराह का रूप धारण करके तुम्हें जल से बाहर निकाला था। तुम संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति के लिए अरण्य के समान हो। अर्थात, जैसे अरण्य काष्ठ से आग प्रकट होती है, उसी प्रकार तुमसे संपूर्ण लोक उत्पन्न होते हैं। हे सुव्रते, तुम्हें मेरा नमस्कार है। इस प्रकार स्नान करने के बाद विधि पूर्वक आचमन करके जल से बाहर निकलें और फिर तो शुद्ध श्वेत वस्त्र, धोती और चादर धारण करें। तदंतर त्रिलोकी को तृप्त करने के लिए तर्पण करें। सबसे पहले श्री ब्रह्मा का तर्पण करें, फिर श्री विष्णु, श्री रुद्र और प्रजापति का। तत्पश्चात देवता, यक्ष, नाग, गंधर्व, अप्सरा, असुरगण, क्रूर सर्प, गरुड़, वृक्ष, जीव जंतु, पक्षी, विद्याधर, मेघ, आकाशचारी जीव, निराधार जीव, पापी जीव तथा धर्मपरायण जीवों को तृप्त करने के लिए
मैं उन्हें जल अर्पण करता हूँ, यह कहकर उन सबको जलांजलि दे। देवताओं का तर्पण करते समय यज्ञोपवीत को बाएं कंधे पर डाले रहें। तत्पश्चात उसे गले में माला की भांति कर लें और दिव्य मनुष्यों, ऋषि पुत्रों तथा ऋषियों का भक्ति पूर्वक तर्पण करें। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये दिव्य मनुष्य हैं। कपिल, आसुरी, बोडू तथा पंचशिख ये प्रधान ऋषि पुत्र हैं। ये सभी मेरे दिए हुए जल से तृप्त हों, ऐसा कहकर इन्हें जल दें। इसी प्रकार मरीचि, अत्रि, अंगीरा, पुलसत्य, पुलह, क्रतु, प्रचेता, वशिष्ठ, नारद तथा अन्यान्य देव ऋषियों एवं ब्रह्म ऋषियों को अक्षत के सहित जल के द्वारा अर्पण करें। इस प्रकार ऋषि तर्पण करने के पश्चात यज्ञोपवीत को दाएं कंधे पर करके बाएं घुटने को पृथ्वी पर टेक कर बैठ जाएं। फिर अग्निशवात, सौम्य, हविष्मान, उष्मप, कव्यवाट, अनल, बृहस्पद, पिता, पितामह आदि तथा मातामह आदि सब लोगों का विधिवत तर्पण करके यह उच्चारण करें और कहें, जो लोग मेरे बांधव न हों, जो मेरे बांधव हों तथा जो दूसरे किसी जन्म में मेरे बांधव रहे हों, वे सब मेरे दिए हुए जल से तृप्त हो जाएं। इनके सिवा और भी कोई जो प्राणी मुझसे जल की अभिलाषा रखते हों, वे भी सब तृप्ति लाभ करें। इस प्रकार कहकर उनकी तृप्ति के उद्देश्य से जल गिराना चाहिए। तत्पश्चात विधि पूर्वक आचमन करके अपने आगे कमल की आकृति बनाएं और सूर्यदेव के नामों का उच्चारण करते हुए अक्षत, फूल, लाल चंदन और जल के द्वारा उन्हें यतन पूर्वक अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय कहें कि हे भगवान सूर्य, आप विश्व रूप और ब्रह्मा स्वरूप हैं। इन दोनों रूपों में आपको नमस्कार है। आप सहस्त्रों किरणों से सुशोभित और सबके तेज रूप हैं। आपको सदा नमस्कार है। हे भक्तवत्सल, हे रुद्र रूपधारी, आप परमेश्वर को बारंबार नमस्कार है। कुंडल और अंगद आदि आभूषणों से विभूषित पद्मनाभ, आपको नमस्कार है। हे भगवान, आप सोए हुए संपूर्ण लोगों को जगाने वाले हैं। आपको मेरा प्रणाम है। आप सदा सबके पाप पुण्य को देखा करते हैं। हे सत्यदेव, आपको नमस्कार है। हे भास्कर, मुझ पर आप प्रसन्न होइए। हे दिवाकर, आपको नमस्कार है। हे प्रभाकर, आपको नमस्कार है। इस प्रकार सूर्यदेव को नमस्कार करके 7 बार उनकी प्रदक्षिणा करें। फिर द्विज, गौ और स्वर्ण का स्पर्श करके अपने घर में जाएं। वहां आश्रमवासी अतिथियों का सत्कार तथा भगवान की प्रतिमा का पूजन करें। हे राजन, घर में पहले भक्ति पूर्वक जितेंद्रिय भाव से भगवान गोविंद की विधिवत पूजा करनी चाहिए। विशेषतः वैशाख के महीने में जो श्री मधुसूदन का पूजन करता है, उसके द्वारा पूरे 1 वर्ष तक श्री माधव की पूजा संपन्न हो जाती है। वैशाख मास आने पर जब सूर्यदेव मेष राशि पर स्थित हों, तब श्री केशव की प्रसन्नता के लिए उनके व्रतों का संचय करना चाहिए। अपने अभिष्ट की सिद्धि के लिए अन्न, जल, शक्कर, धेनु तथा तिल के धेनु आदि का दान करना चाहिए। इस कार्य में धन की कंजूसी उचित नहीं है। जो समूचे वैशाख भर प्रतिदिन सवेरे स्नान करता है, जितेंद्रिय भाव से रहता है, भगवान के नाम जपता है और हविष्य भोजन करता है, वह मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो वैशाख मास में आलस्य को त्याग कर एक भुक्त अर्थात 24 घंटे में 1 बार भोजन करना, नक्त व्रत अर्थात केवल रात में 1 बार भोजन करना अथवा अयाचित व्रत अर्थात बिना मांगे मिले हुए अन्न का एक समय भोजन करना, इस प्रकार जो मनुष्य करता है वह अपनी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। वैशाख मास में प्रतिदिन 2 बार गांव से बाहर नदी के जल में स्नान करना, हविष्य खाकर रहना, ब्रह्मचार्य का पालन करना, पृथ्वी पर सोना, नियम पूर्वक रहना, व्रत, दान, जप, होम और भगवान मधुसूदन की पूजा करना, ये नियम हजारों जन्मों के भयंकर पाप को भी हर लेते हैं। जैसे भगवान माधव ध्यान करने पर सारे पाप नष्ट कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार नियम पूर्वक किया हुआ माधव मास का स्नान भी समस्त पापों को दूर कर देता है। प्रतिदिन तीर्थ स्थान, तिलों के द्वारा पितरों का तर्पण, धर्मघट आदि का दान और श्री मधुसूदन का पूजन, ये भगवान को संतोष प्रदान करने वाले हैं। वैशाख मास में इनका पालन अवश्य करना चाहिए। वैशाख मास में तिल, जल, स्वर्ण,
अन्न, शक्कर, वस्त्र, गौ, जूता, छाता, कमल या शंख तथा घड़े, इन वस्तुओं का ब्राह्मणों को दान करें। तीनों संध्याओं के समय एकाग्रचित होकर विमल स्वरूपा साक्षात भगवती लक्ष्मी के साथ परमेश्वर श्री विष्णु का भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। समय के अनुसार, ऋतु के अनुसार मिलने वाले फूलों और फलों से भक्ति पूर्वक श्री हरि का पूजन करने के बाद यथाशक्ति ब्राह्मणों की भी पूजा करनी चाहिए। पाखंडियों से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। जो फूलों के द्वारा विधिवत अर्चन करके श्री मधुसूदन की आराधना करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होता है। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज की यह कथा यहीं समाप्त हुई। इससे आगे कल की कथा में हम सुनेंगे श्री माधव पूजन की विधि और महिमा। आज की यह कथा आपको कैसी लगी? इस वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें और हमें अवश्य बताएं। आइए अब हम वैशाख स्नान की आज की कथा सुनते हैं। एक बार की बात है, देवराज इंद्र स्वर्ग में अपने सिंहासन पर विराजमान थे। सारे देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि भी उस सभा में वहां उपस्थित थे। तभी देवगुरु बृहस्पति जी वहां पर आ गए तो उनके सम्मान में सभी लोग उठकर खड़े हो गए। किंतु उस दिन देवराज इंद्र अहंकारवश न तो खड़े हुए और जैसे थे वैसे ही बैठे रहे। जैसे देवराज इंद्र पहले उनका आदर किया करते थे, वैसा उनका आदर नहीं किया। देवगुरु बृहस्पति जी इसे अपना अनादर समझकर वहां से चले गए। तब देवराज इंद्र को अपने किए हुए पर बड़ा ही पछतावा हुआ। उन्हें लगा कि उन्होंने देवगुरु का अनादर कर दिया है और देवगुरु उनसे रुष्ट हो गए हैं। उन्हें अपनी भूल का अब एहसास हो गया था। देवराज ने सोचा कि देवगुरु के आशीर्वाद से ही उन्हें यह स्वर्ग का वैभव मिला है, वे अपने क्रोध से सब कुछ नष्ट कर सकते हैं। इसलिए उनसे क्षमा मांगने का विचार करके देवराज इंद्र उनके पास गए। देवगुरु बृहस्पति जी ने अपने योग बल से यह जान लिया था कि देवराज इंद्र उनसे क्षमा मांगने के लिए उनके पास आ रहे हैं, किंतु क्रोधवश उनसे भेंट न करने की इच्छा के कारण देवगुरु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जब देवराज इंद्र को देवगुरु बृहस्पति वहां पर नहीं मिले, तब देवराज इंद्र निराश होकर वहां से वापस लौट गए। यह समाचार जब दैत्यों के राजा वृषवर्मा ने सुना तो उसने दैत्य गुरु शुक्राचार्य से भेंट की और उनकी आज्ञा से इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया। देवगुरु की कृपा प्राप्त न होने के कारण देवता दैत्यों से अब हारने लगे। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी को सारा वृतांत सुनाया और उनसे सहायता मांगी। वे उन्हें दैत्यों से किसी भी प्रकार बचाएं। तब ब्रह्मा जी उनसे कहने लगे कि तुमसे बड़ा अपराध हुआ है, जो कि तुमने देवगुरु बृहस्पति को क्रोधित कर दिया। अगर अब तुम अपना कल्याण चाहते हो, त्वष्टा ब्राह्मण का पुत्र विश्वरूपा, जो कि बड़ा ही तपस्वी और ज्ञानी है, तुम उसके पास जाओ, उसे अपना पुरोहित बना लो, इसी से तुम्हारा कल्याण हो सकता है। ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनते ही देवराज इंद्र त्वष्टा के पास पहुंच गए और बड़े ही विनम्र भाव से त्वष्टा से इस प्रकार निवेदन किया और कहा कि आप हमारे पुरोहित बनकर हमारा कल्याण करें। देवराज का निवेदन सुनकर त्वष्टा ने कहा कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु आप इतनी विनती कर रहे हैं तो मेरा पुत्र विश्वरूपा आपका पुरोहित बनकर आपकी रक्षा करेगा। पिता की आज्ञा से विश्वरूपा ने देवताओं का पुरोहित बनकर देवताओं की रक्षा के लिए अपने पूरे प्रयत्न किए। प्रभु कृपा से देवराज इंद्र ने विश्ववर्मा को युद्ध में परास्त करके अपने सिंहासन को पुनः प्राप्त कर लिया। त्वष्टा के पुत्र विश्वरूपा के 3 मुख थे। एक मुख से वह सोमपल्ली लता का रस पीते थे, दूसरे मुख से मदिरा और तीसरे मुख से अन्न आदि का भोजन किया करते थे। देवराज इंद्र ने कुछ दिनों के बाद ही विश्वरूपा से कहा, मैं आपकी सहायता से यज्ञ करना चाहता हूँ। तत्पश्चात विश्वरूपा की आज्ञा के अनुसार यज्ञ प्रारंभ कर दिया गया। तब विश्वरूपा से एक दैत्य ने आकर कहा कि तुम्हारी माता दैत्य कन्या है, इसलिए हमारे कल्याण के निमित्त इस यज्ञ में आप एक आहुति दैत्यों के नाम से भी दे दिया करें तो आपकी अति कृपा होगी। तब विश्वरूपा ने उस दैत्य की बात को मानकर यज्ञ में आहुति देते समय दैत्य का नाम धीरे से लेना शुरू कर दिया। इस कारण यज्ञ करने पर भी देवताओं के तेज में वृद्धि नहीं हुई। देवराज इंद्र को जब सारा वृतांत पता चला तो उन्होंने क्रोध में आकर विश्वरूपा के 3 सिर काट डाले। वह विश्वरूपा
मदपान करने वाले मुख से भंवरा, सोमपल्ली का रस पीने वाले मुख से कबूतर और अन्न आदि खाने वाले मुख से तीतर बन गया। ब्रह्म हत्या के प्रभाव से इंद्र का स्वरूप ही बदल गया। देवताओं ने पूरे 1 वर्ष तक पश्चाताप किया, परंतु फिर भी ब्रह्म हत्या के पाप के प्रभाव से वह छूटने न पाए। तब सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि वह देवगुरु बृहस्पति जी को साथ में लेकर उनकी सहायता करें। तब ब्रह्म हत्या के पाप के 4 भाग किए गए। उसमें से 1 भाग पृथ्वी को दिया। इसी कारण से धरती कहीं ऊंची नीची तो कहीं बंजर होती है। ब्रह्मा जी ने इसी के साथ धरती को यह वरदान भी दिया कि जहां भी तुम्हारे अंदर गड्ढा होगा वो स्वयं अपने आप ही भर जाएगा। दूसरा भाग वृक्षों को दिया। इसके कारण वृक्षों में यह श्राप गोंद बनकर निकलता है और गूगल के अतिरिक्त सब गोंद अशुद्ध माने जाते हैं। ब्रह्मा जी ने वृक्षों को यह वरदान भी दिया कि ऊपर से सूखने पर भी जड़ फिर से फूट जाती है। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया, जिसके कारण स्त्रियां हर महीने रजस्वला होती हैं। प्रथम दिन स्त्रियां चंडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्माघातिनी और तीसरे दिन में धोबिन के समान रहकर चौथे दिन शुद्ध होती हैं। ब्रह्मा जी ने स्त्रियों को संतान प्राप्ति का वरदान भी दिया। चौथा भाग ब्रह्मा जी ने जल को दिया, जिसके कारण जल के ऊपर फेन और सिवाल आदि आ जाते हैं। ब्रह्मा जी ने जल को यह वरदान भी दिया कि उसे जिस किसी भी चीज में डाला जाएगा उसका भार बढ़ जाएगा। देवराज इंद्र को इस प्रकार से ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली। जो भी मनुष्य इस कथा को पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है, उस मनुष्य के समस्त पाप देवगुरु बृहस्पति जी की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। सभी बोलिए विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति देव भगवान की जय।